हेलो फ्रेंड, आज मैं कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ जो पाषाण काल से संबंधित है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला, पूरा पाषाण युग का प्रथम उपकरण कहाँ से प्राप्त हुआ? पल्लवरम से, दक्षिण भारत। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? नर्मदा नदी घाटी में, हथनोरा, मध्य प्रदेश। प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? भीमबेटका, मध्य प्रदेश। पूरा पाषाण कालीन साक्ष्य कब और किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में। पाषाण युग के लोगों द्वारा पालतू बनाया गया पहला पशु क्या था? कुत्ता। पशुपालन का प्रारंभ कब और कहां से हुआ था? मध्यकालीन युग से, आदमगढ़ गांव से। मृदभांड का प्राचीन साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? चौपामी, माडो से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? पेहरगढ़ से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? बुर्ज होम, कश्मीर से। चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? कोल्डी हवा से। महापाषाण काल का संबंध किससे है? दक्षिण भारत से। मानव ने सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया? जौ। बेलन घाटी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। जीवाश्म की आयु गणना के लिए प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? कार्बन डेटिंग। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3। माइक्रोलिथ एज किसे कहा जाता है? मध्य पाषाण युग को। स्थिर ग्रामीण जीवन की शुरुआत कब हुई? नवपाषाण काल में। भारत में सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय किसे जाता है? मेहरगढ़ के निवासियों को। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। गत आवास किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? बुर्ज होम से। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता उस काल को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? इतिहास। मानव का प्राचीनतम इतिहास किस काल से संबंधित है? पाषाण युग से। पूर्व पाषाण काल का प्रथम आविष्कार किया था? आग। मध्य पाषाण युग के मनुष्यों के जीविका का मुख्य साधन क्या था? शिकार व पशुपालन। पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य साधन क्या था? शिकार करना। वंशी के आविष्कार को मानव ने किस युग में पूरी तरह अपना लिया था? नवपाषाण युग में। पूरा पाषाण काल के मनुष्य कहाँ रहते थे? पहाड़ की कंदराओं में। पूरा पाषाण युग के हथियार किस चीज के बने होते थे? पत्थर, हड्डी या लकड़ी के। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस युग में आई थी? नवपाषाण युग में। नवपाषाण युग का सर्वप्रथम औजार क्या था? पत्थर की कुल्हाड़ी। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। नवपाषाण युग में मानव अपने मृतकों का अंतिम संस्कार कैसे करते थे? शव को दफनाकर। नवपाषाण युग में मृत व्यक्तियों को किन किन चीजों के साथ कब्रों में दफनाया जाता था? हथियार, मिट्टी के बर्तन, खाने पीने की चीजों के साथ। नवपाषाण युग में कब्रगाह में बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे। उन पत्थरों को क्या कहते थे? महापाषाण। मिट्टी के बर्तन का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया गया था? नवपाषाण युग में। मनुष्य ने वस्त्र बुनने की कला कब शुरू की थी? नवपाषाण काल में। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? आग जलाना। आदि मानव किन दो चीजों से डरता था? मौसम और जंगली जानवरों से। किस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया? ताम्रपाषाण काल में। ताम्रपाषाण युग के मनुष्य का मुख्य पेशा क्या था? खेती करना। ताम्रपाषाण युग की स्त्रियां किस धातु की आभूषण पहनती थी? कांसा की। भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? पाली और प्राकृत। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका। राख का टीला किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? संगनकल्लू। फलक संस्कृति किस संस्कृति को कहा गया है? मध्य पाषाण कालीन संस्कृति को। भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत किस स्थान की खुदाई से मिली है? कश्मीर। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? लहुरा देव से। भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अंतरजी खेड़ा से।
फसल काटने के औजार किस काल में बनाए गए थे? नवपाषाण काल में। भारत के किस भाग में तांबा या कांसे की कुल्हाड़ी मिली है? ब्रह्मगिरी और नवदा टोली में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य किस घाटी से मिला? नर्मदा घाटी से। भारतीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। नवदा टोली का उत्खनन किसने करवाया था? एच.डी. सांकलिया ने। मूर्ति पूजा का आरंभ सर्वप्रथम किस सभ्यता से हुआ? पूर्व आर्य सभ्यता से। किस एक पुरा स्तर से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़। नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।